हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 6 को लाए हैं, यानी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 6 है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जो भारी डिमांड है यानी प्रैक्टिस सेट 1 से ज़्यादा लगवाइए, पेपर नज़दीक है, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नहीं बताइए, डायरेक्ट आंसर बताइए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो आपको बता दें, इसी चीज़ को देखते हुए आज से हम प्रैक्टिस सेट 2 कराया करेंगे दिन में, यानी एक दोपहर तक दे दिया करेंगे, दूसरा शाम के 8 बजे तक आ जाया करेगा। तो इस तरह आपके हम क्या करेंगे कि पूरा दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आ जाया करेंगे आपके बीच। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी गुड न्यूज़ है। आपकी प्रैक्टिस में और 4 चांद लग जाएंगे, यानी एक साथ 2 प्रैक्टिस सेट एक ही दिन में कंप्लीट होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो मैं वीडियो डालती हूँ कंटेंट की, वो इसलिए डाली जा रही है क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ बच्चों का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो कंटेंट से रिलेटेड वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अगर वो भी बच्चे देख लेंगे जिनका हो गया है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। और जो कंटेंट से जो वीडियो है वो इसलिए है कि कंटेंट से बाहर कुछ नहीं है, यानी कंटेंट आपने कवर कर लिया तो भी आपने अपना पेपर कवर कर लिया। हाँ, पर यूपी का पेपर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन भी रख देता है। तो यानी ये आपके सिलेबस से 2-3 क्वेश्चन अदर आ सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मगर जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बच्चे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से 2 बार प्रैक्टिस सेट दिन में आया करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपना प्रैक्टिस सेट देखें, जिससे कि क्या हो कि मुझे भी दो बार प्रैक्टिस सेट दिन में लाने के लिए आप क्या कर दें, मजबूर कर दें कि हाँ 2 बार प्रैक्टिस सेट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिमांड होगी तो अपने आप प्रैक्टिस सेट 2 बार आने लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 को। आज से 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे एक ही दिन में, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये आपके सिलेबस से सेम सिलेबस से उठाए गए क्वेश्चन है, हूबहू या तो परीक्षा में आ गए हैं या आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं है ये क्वेश्चन। तो आपका जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे वो है, तो यानी जिसने कंटेंट नहीं पढ़ा उसको भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, कंटेंट से रिलेटेड है, यानी कंटेंट से बाहर नहीं है। तो उस कंटेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वही तो बनेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि नाक की जगह पे हाथ पकड़ा दे, हाथ की जगह पे नाक, यानी जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे वही वो उस कंटेंट से बना सकता है, अदरवाइज और क्वेश्चन नहीं बना सकता। संक्रामक रोग कहते हैं, तो संक्रामक रोग का अगर बात की जाए तो एक फ्रेंड्स है या एक गाय, जो कुछ गाइस हैं उन्होंने कहा है कि ऑप्शन ना बोले, कुछ कहते हैं कि ऑप्शन के साथ आप डिक्लेयर। तो मैं क्या करूँगी, कभी कभी ऑप्शन ले लिया करूँगी, कभी कभी विदाउट ऑप्शन आपको आंसर बता दिया करूँगी, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। हम खुद से ही सोचते हैं कि आपकी वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए स्पीड भी अच्छी रखते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चनों को जल्दी कराने की भी कोशिश करते हैं। संक्रामक रोग कहते हैं, तो ये संक्रामक रोग क्या होता है इसे तो हम जान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि संक्रामक रोग क्या होता है ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों को, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों को, जल द्वारा फैलने वाले रोगों को। तो जो आपका कोविड है उसे देखिए, वो जल से नहीं फैला, आपका वायु से भी फैला, क्योंकि ब्लैक फंगस आया लोगों के अंदर। संपर्क द्वारा तो वो बहुत फैला, यानी एक व्यक्ति से कम दिन में 24 तक व्यक्ति संक्रमित हो जाते थे। तो यानी संपर्क के द्वारा फैला आपका कोविड, वायु के द्वारा फैला, मगर वो जल के द्वारा नहीं फैला है। तो यह हमें पूछ रहा है संक्रामक रोग कहते हैं, तो जो जल के भी द्वारा फैले, इस तरह आप उसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें क्या था कि खाने की चीज़ पे बाउंडेशन लगाई गई, तो कई हद तक हम इसे इसमें रख सकते हैं, जैसे जल के द्वारा फैला, क्योंकि खाने पीने की चीज़ पे हम लोगों ने क्या रखा था, कोविड के टाइम पे कंट्रोल रखा था, कुछ भी मार्केट का बाहर का नहीं खाया था। तो इसलिए इसको भी हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रख सकते हैं कोविड को। नेक्स्ट चलते हैं, नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है आयोडीन, ओजोन, क्लोरीन और इनमें से सभी। तो जो नगर है उनमें अगर हम जल देखें तो हमें शुद्ध करना ही करना पड़ता है। तो हम उसमें शुद्ध कैसे करते हैं, वो हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन के द्वारा नगरों में जल शुद्ध किया जाता है, जबकि गांव में बात करें तो यहाँ पे उबाल कर जल शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता की बचत है घटती है, बढ़ती है, यथावत रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता की है,
जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो क्या हो गया, घटती है, बढ़ती है, यथावत रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपभोक्ता की बचत पूछी जा रही है। तो जब मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा तो उपभोक्ता की बचत भी क्या होगी। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 3 का ए, यानी घटती है। क्योंकि जब वस्तु पर मूल्य बढ़ता है तो मूल्य वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो उपभोक्ता की बचत है क्या होगी आपकी, घटती है। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्यतः कौन सा वर्ग अच्छा उपभोक्ता होता है, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक केवल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, मगर हम क्या करेंगे, इसमें जो माना गया है कि कौन सा उपभोक्ता अच्छा होता है तो वो हमारा है महिला वर्ग। आंसर रहेगा हमारा बी। आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट जॉब है तथा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा लेडीज़ों को ज़्यादा रेफर करते हैं, ज़्यादा आपको ये जानिए वरीयता देते हैं या ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो काम है वो ईमानदारी से महिला अधिक करती है पुरुष की तुलना में, क्योंकि कुछ सर्वों में ऐसा स्पष्ट हुआ है। हम इसे लिंग भेद पर या लिंग उस पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट चलते हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। तो जो सांख्यिकी क्या है, गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। तो 5 को हम देखते हैं, आपकी है आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा डॉक्टर बाकले। क्योंकि इस तरह की जो परिभाषाएं हैं, कोटेशन है, जिन्हें समझाने के ऑप्शनों में कुछ है नहीं, उन्हें मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सबका वो है डिमांड है या आप सबका रिक्वेस्ट है या कुछ भी समझें कि मैम आप ऑप्शनों को ना बताया करें, डायरेक्ट आंसर बताएं। तो जहाँ पे लगेगा मुझे डायरेक्ट आंसर से ही काम चल जाएगा, वहाँ मैं डायरेक्ट बता दूंगी। तो यानी ये कोटेशन किसकी है, वो है डॉक्टर आपकी है बाउले की। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन किसी का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके वित्त मंत्री के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन आवश्यक है। तो वित्त मंत्री है, उसने उपभोक्ता की बचत का अध्ययन क्यों आवश्यक है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, नोट निर्गमन के लिए, बजट बनाने के लिए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए और कर लगाने के लिए। तो आपको पता है कि अभी हमारे बीच बजट आ चुके थे, तो हमने क्या देखा कि उसमें क्यों आवश्यक है उपभोक्ता की बचत का अध्ययन, तो वो था कर लगाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वस्त्रों पर जरी की भारी कढ़ाई काम करते हैं, क्यों करते हैं आपका। तो आपको बताना है 7 का, जो आपका है जरदोजी और आपका है कायवानी, आपका है कसूती और महाराष्ट्री। तो आपका कौन करते हैं, तो वो है करते हैं, तो कौन करते हैं, वो है जरदोजी। वस्त्रों पर जरी की भारी कढ़ाई का काम, देखिए इस तरह याद रखिए, वस्त्रों पर भारी जरी और जरदोई, जरी का काम कौन करता है, जरदोजी। याद रखिएगा जरदोजी, जरी से जरदोजी। आपका है कांधा कढ़ाई किस राज्य में संबंधित है। ये एक वीडियो इस पर लाएंगे हम, कौन से राज्य में कौन सी कढ़ाई या कौन सा आपका वस्त्र फेमस है। तो आपका है कांथा। तो कांथा कढ़ाई किस राज्य में संबंधित, तो एमपी। आपका है कायवानी, आपका पश्चिम बंगाल राज्य, उड़ीसा राज्य। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो ये 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सी, यानी आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं, कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है। तो आपका कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है, तो वो हमारी है कर्नाटक की। का से कसूती और का से कर्नाटक, इस तरह याद रखिएगा कि 9th का जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। का से कसूती और का से कर्नाटक। जा से जरी और जा से आपका क्या करना था अभी यहाँ पे याद रखना, जरदोजी। ठीक है, जरी का कढ़ाई का काम कहाँ होता है, जरदोजी में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट आया है, जरी की कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध रहा है। लखनऊ, बनारस, पटना और केरल। तो आपका जो 10 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा, जरी की कढ़ाई पूछा है तो वो हमारा ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है आपका बनारस। बनारस को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं नवाबों का शहर। ठीक है, सॉरी बनारस नहीं, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है, लखनऊ को। आपकी ही जरी की कढ़ाई के लिए कौन फेमस है, तो वह हमारा बनारस। याद रखना, बनारस के कपड़े भी फेमस हैं। युवा वर्ग के लिए वस्त्र होने चाहिए कोमल, आकर्षक, फैशन के अनुकूल और उपयुक्त सभी।
तो जो 11वें का राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी, कोमल भी हो, आकर्षित भी हो, फैशन के अनुकूल भी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज के मॉडल पेपर आपको किस तरह का लग रहा है। वस्तुओं के चयन में मनुष्य में किस तत्व का होना आवश्यक है? तो कौन सा तत्व जब वो वस्त्र लेने जाए तो उसके चयन में आवश्यक है? तो 12 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा विवेकशीलता, क्योंकि वस्त्र खरीदने में अगर आपके पास विवेक नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे वो दिखाते जाते हैं और क्या होता है, हमारा माइंड वॉश हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा फाइबर्स अच्छा है, कौन सा इसमें आपका हमें किस रेंज तक का कपड़ा लेना, कुछ भी समझ में नहीं आता। इस तरह से कर देते हैं क्योंकि वो इतने मोटिवेट होते हैं कपड़े वाले कि ये अच्छा है बहन जी, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से वो करते हैं। तो उनसे ज़्यादा मोटिवेट कोई नहीं है, वो अपने काम के प्रति बहुत मोटिवेट होते हैं। आप कितना भी रिजेक्ट करते जाओ वो आपको और दिखाएंगे, यानी कभी भी वो थकते नहीं हैं। तो ये क्या है, उनका प्रोफेशनल के प्रति उनका खुद का समर्पण है। तो यहाँ पे क्या हमें चीज़ चाहिए, यहाँ पे याद रखना क्या चाहिए, विवेकशीलता। नेक्स्ट चलते हैं। लंबी तथा दुबली महिला को वस्त्र चुनने चाहिए। लंबी भी है और दुबली भी है, तो ऐसी महिला को लंबी धारियों वाले, चौड़े बॉर्डर वाले, पतले बॉर्डर वाले, बिना बॉर्डर वाले। तो आपका 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे चौड़े बॉर्डर वाले। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई है और साथ में वो पतली भी है। तो चौड़े बॉर्डर में क्या होगा कि उसका जो पतलापन है तथा उसकी लंबाई है ये ज़्यादा उसको पॉजिटिव में दिखेगी, आपका मतलब झांझर जैसा शरीर नहीं दिखेगा। आपका अम्लीय मोरिडेंट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका है एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपका टैनिक अम्ल है। तो यानी उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मोरिडेंट के रूप में क्षारीय रंजक के। ठीक है, ये कौन है, ये क्षारीय रंजक है आपका ए हा टी या फिर ए सी हाइटेनिक, AC हाइटेनिक, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तीनों के तीनों क्षारीय हैं। नेक्स्ट चलते हैं। घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य है। तो जो घर में हम पर्दे लगाते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, तीव्र वायु प्रकाश व आपका गर्मी से बचना। जो तीव्र वायु होती है, प्रकाश होता है तथा जो गर्मी होती है उससे बचना ही हमारा उद्देश्य होता है। आपका संश्लिष्ट रंजक यानी आपका सिंथेटिक आपका डाइस के प्रकार है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय, उपयुक्त सभी है। तो जो 16 का राइट आंसर रहता है वो रहता है उपयुक्त सभी है, क्योंकि ये अम्लीय भी होता है, उदासीन भी होता है, क्षारीय भी होता है। रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर लगाने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। तो ये अपनी जो वीडियो थी रेशे वाली, जिसमें मैंने बताया था कि राजा कौन है फाइबर का, रानी कौन है फाइबर की, पहला मेडमैन आपका रेशा कौन सा है, तो उसमें मैंने बताया था कि रेशम का जो उत्पादन है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा सेरीकल्चर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपका एपीकल्चर बता सकते हैं कि किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या किसका उत्पादन किया जाता है, पीसीकल्चर तथा एपीकल्चर। ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? तो कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है ये आपको बताना। प्रक्षेपी का मतलब है फॉक्स देने वाली नहीं है, याद रखना। तो आपका है यहाँ पे देखिए कौन फॉक्स नहीं देता, तो वो हमारा फ्लैश कार्ड, क्योंकि इसमें कोई फॉक्स नहीं होता। फोटोग्राफ में होता है, स्लाइड में होता है, आपने देखा ही है, मॉडल में होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से उसमें प्रक्षेपण करते ही करते हैं। तो आपका किस में नहीं होता, फ्लैश कार्ड में नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं हम। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, धमनियाँ, शिराएं, नलिकाएं और नर्वस। तो ये हमारा पिछले मॉडल पेपर में भी था कि वो कौन है रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं। तो हृदय को कौन रक्त लाएगा, तो वो हमारी शिराएं हैं, क्या हृदय को रक्त लाती हैं। सिर से शिराएं, याद रखना, सिर से शिराएं। शिराएं क्या करती हैं, हृदय के लिए काम करती हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही क्या करता है, हमें आगे के लिए क्या करना है ये बताता है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। तो आपका सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है, याद रखना, साइट्रिक अम्ल, दाग और धब्बे छुड़ाने का। भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा सांद्र स्रोत है। तो कौन सा है भोजन में ऊर्जा का पूछ रहा है, तो वो हमारा है कार्बोज। ठीक है, कार्बोज क्या है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा।
संज्ञानता विकास की थ्योरी दी थी। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिन्हें संज्ञानता विकास इसमें कहा गया, वैसे कहीं कहीं आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो वो हमारी दी थी जीन पियाजे ने। ठीक है, याद रखना, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और वो हमारा आपका अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ता है या सीटेट का एग्जाम देता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने बताया है कई चरणों में। नेक्स्ट देखते हैं हम, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था। तो जो बीमारी है उसका जीवाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो 23 का जो राइट आंसर है वो हमारा लुई पाश्चर, बहुत फेमस है। ठीक है, जीवाणु का सिद्धांत किसने दिया है, लुई पाश्चर। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है आपका ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है। तो आपके कौन से शरीर को किसको कसती है, तो वो हमारा है अस्थि। ऑस्टियोपोरोसिस की शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, वो हमारा है राइट आंसर बी, अस्थि। किसको प्रभावित करती है, अस्थि को। आपका pH 7 इंगित करता है कि विलयन का यह पदार्थ है। तो आपको पता ही ये कहाँ तक होते हैं, चौथा तक होते हैं। तो pH 7 क्या है इसका, इस pH 7 से आपका जो pH 7 है, pH 7 से जो इधर वाली वैल्यू है वो और इधर वाली वैल्यू 14 तक वो अलग अलग बताई जाती है। तो 25 का आपको बताना है, तो वो बताती है उदासीनता। pH 7 क्या इंगित करता है, उदासीनता। जबकि यहाँ पे अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, यानी कौन सा पदार्थ अम्लीय है कौन सा क्षारीय, ये pH मान से स्पष्ट होता है। जो पदार्थ इधर चला जाएगा वो क्षारीय होगा और जो इधर का आएगा वो अम्लीय हो जाएगा। गृह विज्ञान के क्षेत्र है, क्योंकि गृह विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र बताइए, ये आपके यूनिट में है। तो गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, तो मैंने क्या कहा, ये आपके सिलेबस से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब जब सिलेबस से क्वेश्चन है तो अमूमन बात है कि आप कंटेंट जो पढ़ेंगे उसमें भी यही क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे वही तो बना पाएंगे, पेपर आपके बनाने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके 26 का क्या है राइट आंसर। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र कितने हैं, 5 है। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है या क्वेश्चन है। गृह विज्ञान के क्षेत्र कितने हैं, 5। डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात होता है। तो जो आप डोसा बनाते हैं उसमें चावल और क्या होता है, दाल का अनुपात कितना होता है, तो चावल का अनुपात होता है 3 और दाल का अनुपात होता है 1। यानी 3 कटोरी आप चावल की डालेंगे तब 1 कटोरी आप किसकी डालेंगे, दाल की डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो 3:1 डोसा बनाने में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार सेवा का आरंभ भारत में हुआ था। आज हम प्रसार सेवा से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तथा प्रसार सेवा से जो रिलेटेड हमारी वीडियो आएगी उसमें आप ये भी क्वेश्चन करने कोशिश करेंगे कि जो अब तक एग्जाम में हो चुके हैं प्रसार शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको भी ढूंढ ढूंढ के डाला जा सके। देखिए, प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था, 28 को देखिए। तो हमारा जो 28 का राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो 28 का राइट आंसर रहेगा 1953 में प्रसार सेवा का आरंभ भारत में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नमूने के सिद्धांत हैं 4, 3, 2, 5। तो आपके पता है नमूने के सिद्धांत कितने हैं, तो आप सबको पता है कि नमूने के सिद्धांत भी 5 हैं। और होम साइंस के क्या है वर्ग या फिर कहें होम साइंस के पाठ कितने हैं, तो वो भी 5 हैं, याद रखना। 29 का क्या है, डी यानी 5। हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है। सादा आपको बताना हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है, तो सी का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संयुक्त प्रोटीन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एक संयुक्त प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो जो ग्लाइकोजन है वो संग्रहित किस में होता है, ये हम 2 पेपरों में कर चुके हैं, यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। आपका है कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है, यानी आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का प्रारूप अपने मस्तिष्क में तैयार कर सकते हैं, वो सब क्या है, आपकी कल्पना है। तो ये पूछा जा रहा है 23 का जो आंसर है कि कल्पनात्मक चिंतन किस आयु में आरंभ होता है, तो वो हमारी आयु 6 से पहले बच्चा कोई भी मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता। यानी 6 से पहले बच्चा क्या है, कोई भी मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ
पाता। ठीक है, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसे ही समझ पाता है। अंडे में सभी पोषक तत्व होता है इसे छोड़कर। तो अंडा है जो अंडे में क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। तो अंडे में होता कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, वो हमारा है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विदेशी शैली की सज्जा का प्रकार है। तो जो विदेशी शैली है उसकी सज्जा का क्या प्रकार है, वो हमारे आपके सज्जा का प्रकार है वो हमारे नजीरे। विदेशी शैली सज्जा का प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कठपुतली है। कठपुतली क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्या है कठपुतली, आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्योंकि मैंने एक बार और बताया, आज फिर बताते हैं कि कठपुतली क्या है। इसमें 2 डॉल्स या एक मेल या एक फीमेल रख लेते हैं। कठपुतलियों को धागे के द्वारा यानी उन डॉलों को धागे के द्वारा बांध दिया जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति क्या करेगा कि ऐसा बैठेगा कि उन धागों से उन्हें चलाता रहे और एक स्टोरी अपने मुंह से सुनाता जाएगा। तो इसमें क्या होता है, श्रव्य भी होता है, दृश्य भी होता है, इसलिए द्रव्य श्रव्य सामग्री है। प्राणिज रेशा है। तो प्राणियों से हमें कौन प्राप्त होता है, तो इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि प्राणिज रेशा कौन सा है। तो आपका 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा रेशम। क्योंकि रेशम क्या है, एक प्राणिज रेशा है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो जो चाय के धब्बे हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो वो हमारे हैं प्राणिज धब्बे। चाय के जो धब्बे हैं वो किस में आएंगे, हमारे प्राणिज धब्बे में आएंगे। 38 का क्या है आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे देखिए 6 महीने में 2 वर्ष के बीच के बच्चे का अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो आपके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, यानी छोटे बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आप सबको पता ही है, हम 2-3 बार कर चुके हैं कि कितनी होती है। तो जितनी वो होती है हमारी कितने 20। इसमें बस पूछा है 6 महीने से 2 वर्ष तक के बीच के बच्चों में। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है 20। नेक्स्ट चलते हैं, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो जो कला है उसके क्या है मूलभूत सिद्धांत, कलात्मक तथा भागवत इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबंध तथा व्यक्तित्व और उपयुक्त सभी। तो जो 40 का राइट आंसर है वो रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। सिर के होता है आपका सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो आपका 41 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है एसिटिक अम्ल। वो हमारा क्या है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल राइट जो आंसर रहेगा वो हमारा है एसिटिक अम्ल। कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो जो कला के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं हम देख लेते हैं। अनुपात तथा अनुरूपता, यानी अनुपात में होती है कोई चीज़, अनुरूप भी हो सकती है। लय तथा संतुलन भी होता है। आपका है संबल तथा व्यक्तित्व भी होता है। तो यानी ये सभी क्या है आपके, ये सभी कला के सिद्धांत हैं मूलभूत। तो आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा उपयुक्त सभी, 40 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, सिरके में होता है। तो आपका जो सिरके में होता है वो क्या है, तो सिरके में है एसिटिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है। प्राकृतिक तंतु है। तो प्राकृतिक तंतु की बात की जाए तो ऑलन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है और जूट है। तो आपको बता दें कि जो ये तंतु हैं तीनों के तीनों कौन से हैं, ये तीनों के तीनों आपकी कृत्रिम तंतु हैं, जबकि प्राकृतिक तंतु आपका कौन सा है, जूट है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जो मनुष्य के दांत हैं उनमें क्या होता है, तो आपको पता ही है कि ये मुख्यतः किसके बने हैं, कैल्शियम के बने हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो पालक से। 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है, पालक से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, पालक से। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में औसतन O2 का तत्व कितना प्रतिशत होता है।
O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना तत्व होता है, तो मानव शरीर की बात की जाए तो 50% क्या होता है, इसी का तत्व होता है। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, तो यानी जो ऑप्शन है उनमें से पूछ रहा है कि भरपूर यानी जिसमें प्रचुर मात्रा होती हो वो है लोहा तत्व पाया जाता है। तो जो आपका 46 का रहेगा वो रहेगा हरी सब्जियां, क्योंकि पालक में लोहा तत्व है। पालक कैसा हरा है, तो जहाँ पे भी हरी सब्जियां उनमें भी क्या होगा, भरपूर मात्रा में लोहा तत्व होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मैसूर में। आपका खमीरीकरण बढ़ता है, तो आपका 48 का जो राइट आंसर है वो किससे बढ़ता है, खमीरीकरण पाचनशीलता से। दूसरा जो ऑप्शन है आपका बी वाला विटामिन ए से। तो दोनों से क्या होता है, खमीरीकरण बढ़ता है। 48 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है, तो कौन सा है। 49 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो पूछा जा रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो वह हमारा गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है वो हमारा है आपका एलपीजी गैस। 49 का सी। कला के सिद्धांत हैं, तो अभी हमने कला के क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे मूलभूत सिद्धांत। अब यहाँ पूछ रहा है कला के सिद्धांत हैं, रेखा, प्रकाश, रंग और उपयुक्त सभी। तो जो 50 का राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो आहार नियोजन की बात करें तो आपका बजट नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार नियोजन नहीं करेंगे तो हम उसकी बजटिंग नहीं कर सकते। आहार नियोजन हम जब नहीं करेंगे तो हम बजट का नियोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ घर में नियोजित होगी तभी हम बजटिंग कर सकते हैं। तो जो 51 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा बजट नियोजन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कार्य अध्ययन किया जाता है, तो आपका 52 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है प्रक्रिया चार्ट द्वारा। तो कार्य अध्ययन क्यों किया जाता है, वो हमारा है प्रक्रिया चार्ट द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भार प्रति इकाई लंबाई तथा लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागा संख्या, धागों की दृढ़ता, धागे के घुमाव, धागे की एक समानता। तो आपका जो 53 का राइट आंसर है वो हमारा रहेगा डी, यानी धागे की एक समानता। नेक्स्ट चलते हैं, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया आपकी क्या है ये आपको बताना है। तो आपका भाषण है, आयोजन है, सीखना है। तो ये हमारा क्या है, उपयुक्त सभी। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, तो क्या है मूल्यांकन का उपकरण, तो वो हमारा है मूल्यांकन का उपकरण हम कैसे करते हैं, अनुसंधान के द्वारा, रिसर्च के द्वारा प्रसार शिक्षा में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मोयरिंग निर्मित होती है, तो आपका 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 56 का राइट आंसर डी, यानी रसायनों द्वारा। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना और आपका डस्टिंग। तो आपका ऊर्जा का पूछ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती हो, तो वो हमारा है फर्श पोंछना। इसलिए ये क्या करा जाता है, मॉर्निंग के टाइम पे करा जाता है, क्योंकि शरीर में तब उस टाइम पे ऊर्जा की क्या होती है, कमी नहीं होती है, एनर्जी भरपूर होती है। विटामिन के का मुख्य स्रोत है, तो आपका विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है 58 का वो हमारा क्या है, वो है रक्त के स्कंदन में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 58 हो गया। 59 देखिए, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, तो जो 59 है उसका देखिए, तो बुद्धि लब्धि की जो गणना है उसका सूत्र आप इस तरह याद रखिए कि उसका सूत्र क्या होता है, 100 तो सबके पास होगा ही यहाँ पे। तो बुद्धि कहाँ पे होती है, सिर में। बुद्धि कहाँ पे होती है, सिर में। और सिर किस में मेजर करते हैं, तो वो हमारी मानसिकता को बताता है। ठीक है, तो मानसिक आयु ऊपर, वास्तविक आयु नीचे, गुणा 100। इस तरह से हम क्या करते हैं, बुद्धि लब्धि का निकालते हैं किसी बच्चे की। तो मानसिक आयु में हम क्या रखते हैं, उसके द्वारा कि अचीव किया हुआ टेस्ट के मार्क्स,
ठीक है। और वास्तविक आयु में हम क्या रखते हैं, उसकी एज, और गुणा उसको 100 से कर देते हैं जो निकल के आता है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं कि यहाँ पे हम रख लें कि आपका मानसिक आयु क्या रखी जाए, यहाँ पे 30 रख लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं कि मानसिक आयु क्या है 30, और इसने क्या है 15 वर्ष का बच्चा है जिसने 30 मार्क्स अचीव की है, तो 15 दूनी 30 गुणा 100। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसकी बुद्धि लब्धि निकली वो कितनी निकलेगी, तो यहाँ पे उसकी बुद्धि लब्धि आएगी 200। तो इस तरह से क्या करना है कि हम इसे निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि को। ऊपर मानसिक आयु, नीचे वास्तविक आयु जो उसकी एज खुद की है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है खनिज तंतु कौन सा है, तो वो हमारा है आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है, ये खदानों से प्राप्त होता है जिससे आपको सोना चांदी प्राप्त होता है, इस तरह। तो ये क्या है, एस्बेस्टस है, और ये प्राकृतिक तंतु है, याद रखिएगा। और प्राकृतिक तंतु में आता है, प्राकृतिक तंतु में खनिज तंतु है, एकमात्र खनिज तंतु है वो हमारा एस्बेस्टस। विटामिन B1 की खनिज तंतु है खाली ये एकमात्र। विटामिन B1 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो आपका 61 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा हमारा बेरी बेरी। विटामिन B की कमी से क्या हो जाता है, तो वो हमारा है सूखा रोग। विटामिन B की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो चाहे विटामिन B1 हो, विटामिन 2 हो, कुछ भी हो, तो विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, B की कमी से बेरी बेरी। इस तरह याद रखिएगा। पेलिग्रा एक प्रतीक है, किसका है ये, यकृत की बीमारी का। ठीक है, पेलिग्रा कहाँ हो जाता है, यकृत की बीमारी का पेलिग्रा एक प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक के प्रति टीकाकरण का समावेशन किया जाता है, तो आपका 63 का जो राइट आंसर कर रहेगा वो है दुर्लभ जीवों में। आपके दुर्लभ जीवों में किया जाता है समावेशन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए आपका ELIS टेस्ट किया जाता है, तो आपको बताना है कौन है जिसके जांचने के लिए ELI टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रहेगा 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एड्स, क्योंकि एड्स क्या है, जानकारी ही बचाव है। तो एड्स को जांचने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है, तो वो हमारा ELISA। नेक्स्ट चलते हैं, आपका एवियन आपका इन्फ्लुएंजा विषाणु निम्न में से किसके निरूपित किया जाता है, तो आपका 65 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, और यहाँ पे 65 का वो रहेगा N1H5। N1 और H5 क्या इसमें निरूपित किया जाता है विषाणु को। नेक्स्ट चलते हैं, पेशियों रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो आपका 66 का जो राइट आंसर है वो हमारा बताना है, तो वो है हमारी आपका है एंड अमीबा। मनुष्य के अस्थि पंजर की हड्डियों की संख्या है, तो आपका 67 का कितना है, तो यहाँ पे 67 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका बी, यानी कितनी है, तो वो हमारी है 26। मनुष्य के अस्थि पंजर की हड्डियों की संख्या, तो वो हमारी 26। नेक्स्ट चलते हैं, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार में नष्ट हो जाते हैं, तो प्रकाश और क्षार में नष्ट होने वाला विटामिन है आपका विटामिन B12, जो प्रकाश और क्षार दोनों में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख चरण है, तो आपका 69 का जो राइट आंसर है वो हमारा है नियोजन। जो प्रबंध प्रक्रिया उसका प्रमुख चरण है। आप नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं को डमी पर पहना कर देखते हैं, तो वस्तुओं को डमी पर पहना कर कहाँ देखते हैं, 77 का राइट आंसर है वो है हमारा आपका ड्रेपिंग विधि में।
आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, ड्रेपिंग विधि में। पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको, 71 का वो राइट आंसर जो रहेगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा विटामिन सी। पकाने से नष्ट हो जाती है क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी तो ये क्या है, जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन सी तो क्या होती है, गर्म चीज़ में डालो तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो 70 का जो राइट आंसर था वो था हमारा ए, और 71 का जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। नेक्स्ट देखते हैं, माँ को देखकर बच्चा मुस्कुराना आरंभ कर देता है। तो किस महीने में करता है बच्चा आरंभ माँ को देखकर? तो आपका 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 7वें महीने में बच्चा क्या करता है, माँ को देखकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। तो 72 का राइट जो आंसर है वो हमारा सी। यहाँ पे देखिए, एक वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है? तो यहाँ पे 73 का देखिए राइट आंसर वो क्या है, 73 का जो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 72 का वो रहेगा हमारा 7वें माह में। नेक्स्ट चलते हैं, एक वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है? तो 73 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 4 से 5 शब्द बोल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या कहलाता है? तो 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है धीरे धीरे बोलना। कल्पना से क्या होता है? तो 75 का है पूर्व अनुभवों के परिणाम के आधार पर नया पुनर्गठन किया जाता है। तो यानी पूर्व अनुभव है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, नवीन पुनर्गठन होता है, वही हमारी क्या है, इमेजिनेशन है। 75 का जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। नेक्स्ट चलते हैं, साधारण सूती वस्त्र की सिलाई डॉट डॉट के धागे से की जाती है। तो 76 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 76 का वो रहेगा हमारा सी, यानी 16 नंबर के से साधारण सूती वस्त्र की सिलाई डॉट डॉट के धागे से की जाती है। तो 16 नंबर की। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर की आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली क्रिया है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी, यानी श्वसन क्रिया, पाचन आपका है भोजन पाचन क्रिया, रक्त संचारण। तो ये है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है श्रोणी मेखला का मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी मेखला का मुख्य भाग है वो है आपका निस्तंभा अस्थियां। श्रेणी मेखला का कौन सा भाग है? वो हमारा राइट आंसर है ए। 78 का जो राइट आंसर है वो हमारा निस्तंभा अस्थियां। नेक्स्ट देखते हैं, आपका मेरुदंड की प्रत्येक अस्थि को कहा जाता है। तो 79 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। तो 79 का राइट आंसर क्या है, कशेरुका कहा जाता है मेरुदंड की प्रत्येक अस्थि को। निम्न में से कौन सा शारीरिक अंग कोमल अंग कहलाता है? तो 80 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, शारीरिक अंग कोमल कहलाता है। तो सभी, यानी मस्तिष्क, आपका है सुषुम्ना और हृदय, तीनों ही क्या है, कोमल अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर को आपका है सुदृढ़ता प्रदान करने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो जो 81 है उसका राइट आंसर बताना है क्या है, तो वो हमारी है अस्थियां।
वो सहायक हैं। निम्न में से अस्थियां किस प्रकार की होती हैं? तो 82 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? गोल होती हैं, लंबी होती हैं, विषय विषय होता है सभी होती हैं। तो आपका चपटी अस्थियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो चेहरे, कपाल, पीठ और सभी। तो आपका जो 83 है उसका राइट जो आंसर है वो हमारा है कपाल में। चपटी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं शरीर में? तो वो हमारी हैं कपाल में, जिन्हें कपाल अस्थियां भी कहते हैं। बाघ के निर्माण अवस्था है 18 माह, 16 माह, 2 माह और 2.5 वर्ष। तो जो बाघ के निर्माण है वो 2.5 वर्ष पर 16 माह, 18 माह, 2 वर्ष और 2.5 वर्ष। तो जो बच्चा है उसके अंदर बाघ के निर्माण की अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो वो हमारी है 16 माह। 84 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है SNP की स्थापना आपका 85 का, तो वो है हमारी 1970 से 71। SNP की स्थापना क्या है? 1970 से 71। राइट आंसर ए। मानसिक रोग क्या है आपका बताना है? 86 का सी। तो यहाँ पे है आपका साई जो 86 है उसका राइट आंसर जो रहेगा आपका है मानसिक रोग है। तो आपका 86 का राइट आंसर है वो है साइजोक्रोनिया। मानसिक रोग क्या है आपका? साइजोक्रोनिया। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी सार्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपका 87 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? वो हमारा वृषण में। नेक्स्ट चलते हैं। विकास को आपका पुनर्वलन के आधार पर व्यक्त किया है। तो भाषा विकास को किसने व्यक्त किया है पुनर्वलन के आधार पर? तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है ए। नेक्स्ट देखते हैं। सार्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपका 87 का जो राइट आंसर है वो हमारा है वृषण में। किस में पाई जाती हैं? वृषण में। भाषा विकास को पुनर्वलन के आधार पर व्यक्त किया है। तो जो पुनर्वलन है आपका रेनफोर्समेंट उसके आधार पर किसने व्यक्त किया है? तो 88 का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन है? आपका है थॉर्नडाइक ने। किसने व्यक्त किया है? तो वो हमारे हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट चलते हैं। 88 के बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दांत निर्माण करने वाली कोशिका है। तो 89 का जो राइट आंसर है आपका है वो है और आपका है ओडेंटोब्लास्ट। उड़ गया इस तरह से याद रखिए क्या है? उड़े रहती है दांतों को, तो आपका है ओडेंटोब्लास्ट। नेक्स्ट चलिए। जायज स्थित होती है। तो 90 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि कहाँ स्थित होती है जायज। तो 90 का है बोरोनियो पर। गुर्दे में पथरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जो विटामिन की कमी आ जाती है जिससे होता है गुर्दे में पथरी, तो वो है विटामिन B6। इसकी कमी से होता है। आपका एक्सोक्राइन और आपका एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं। तो 92 का आंसर है वो हमारी अग्नाशय। आपकी एंडोक्राइन और एंडोक्राइन इस तरह याद रखिए, दोनों क्राइन है। तो 2 क्राइन यानी कि ग्रंथियां है अग्नाशय की। जो और डो ग्रंथियां हैं अग्नाशय की। 92 का जो आंसर है आपका वो हमारा है सी। नेक्स्ट चलते हैं। IARC की स्थापना हुई थी 93 का आपको बताना है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 1974 में। IARC की स्थापना कब हुई है? 1974 में। सॉरी आपका IARC की स्थापना कब हुई है? तो वो हमारा है 1965 में हुई है। 1965 कब हुई है? 1965 में IARC की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं। सौराष्ट्र की कढ़ाई है। तो आपकी 94 का राइट जो आंसर है वो हमारा है गुजरात। सौराष्ट्र की कढ़ाई कहाँ की है? गुजरात की।
गर्भवती महिला को थायमिन की मात्रा देनी चाहिए, तो जो गर्भवती महिला है उसे थायमिन की मात्रा तो वो हमारी है 0.2 यानी 0.2 पर देनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 96 का राइट आंसर जो है वो हमारा रहेगा आपका 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए होता है, तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी यानी फेफड़ा। स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा फेफड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, टैपची हो है फुलकारी चिकनकारी। 98 का जो राइट आंसर है वो हमारा है चिकनकारी। टैपची क्या है, चिकनकारी। हल्के फूलों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 99 का क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इससे क्या होता है, फूल संरक्षित हो जाते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। आपका है सीलियक रोग का संबंध है, 100 का आपको बताना है राइट आंसर, तो वो किससे है संबंध, आंत से। सीलियक रोग का संबंध। निम्न में से कौन सा अंग पाचन संस्थान से संबंधित नहीं है, तो 101 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि कौन पाचन संस्थान से संबंधित नहीं है, तो वो हमारा है 101 का जो राइट आंसर है हमारा वो हमारे फेफड़े। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन को पीसकर महीन करने में सहायक दांत है, तो आपका है चड़वक, क्योंकि ये क्या करता है, चढ़ चढ़ कर देता है भोजन को, तो आपका है चड़वक दांत जो है भोजन को पीसकर महीन कर देते हैं, तो 102 का जो राइट आंसर है वो हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर के निर्माण में सहायक तत्व है, तो आपका 103 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, तो प्रोटीन भी है, जल भी है, खनिज लवण भी है, तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। आपका है लाइपेज का कार्य है, तो आपका लाइपेज का क्या है, वसा के जलीय उपघटक करना, तो जो लाइपेज है वो क्या करती है, वसा के जलीय उपगठन करना क्या है, लाइपेज का कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं, 105 का पित्त रस बनता है यकृत में, पित्ताशय में, और आपका है क्वाशय में, आपका है पिलाह में, तो 105 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमारा यकृत में। नेक्स्ट चलते हैं, पाचन क्रिया के उपरांत समस्त प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो 106 का जो राइट आंसर है वो हमारा है अमीनो एसिड में। पाचन क्रिया के उपरांत, एक चीज़ याद रखिएगा, उपरांत पूछा जा रहा है, तो समस्त प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड में। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ी आंत से बाहर की ओर लटकी हुई 9 से 12 सेमी लंबी थैली को क्या कहा जाता है, तो उस थैली को कहा जाता है आपका है अंधांत्र, और आपका अपेंडिक्स। आपको अपेंडिक्स बहुत चलन में शब्द है, तो याद रखिएगा। अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है, तो यानी बढ़ जाना क्या होता है कि इसकी लंबाई जो है आपकी 9 से 12 सेमी ये बढ़ जाती है, तो मोस्टली क्या है कि इसमें उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता, अपेंडिक्स बच्चों की भी बढ़ जाती है, तो अपेंडिक्स या अंधांत्र क्या बोला जाता है, दोनों ही है इसका नाम। 107 का राइट आंसर जो है हमारा वो हमारा सी यानी दोनों। आपका छड़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता, बल, लय और अनुपात, तो 108 का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन करते हैं, तो वो हमारा है लय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है, तो जो मानव निर्मित तंतु है वो हमें बताना है, तो वो हमारा रेयॉन। रेयॉन क्या है, मानव निर्मित तंतु है। नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन क्या है, हमारा मानव निर्मित तंतु है, याद रखिएगा। लिनन, सिल्क और हेम्प ये भी तंतु है, मगर रेयॉन कैसा है, मानव निर्मित तंतु है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 109 का क्या है हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान कौन सा है पारिवारिक जीवन चक्र का, तो आपको बताना है, याद होगा प्रारंभिक परिवार। यहाँ पे क्या होता है, परिवार प्रारंभिक होता है, फिर विस्तृत होता है, फिर संकुचित होता है, यहाँ तीनों ही अवस्था पढ़ लीजिए परिवार की।
प्रारंभिक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ विस्तृत हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे। ये आपका एकांकी परिवार की बता रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, बच्चे आ जाएंगे। विस्तृत हो गया परिवार, बच्चों के भी क्या हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे फिर यहाँ आके। तो यहाँ क्या होगा, परिवार फिर संकुचित हो जाएगा, यानी जैसे वो चले थे स्त्री और वाइफ वही रह जाते हैं एंड में उस परिवार में। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देते हैं। आपका फ़ारेनहाइट जो बोलते हैं वो और सेल्सियस पैमाने एक ही रेटिंग देते हैं। तो आपको बताना है किस पर देते हैं वो एक ही रेटिंग, तो वह हमारा है -40 सेंटीग्रेड ताप पर। ये एक ही रेटिंग बोलते हैं। अगर इतना ताप है तो इन दोनों में से किसी पे भी अंतर नहीं आएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे आप बताएंगे कि मनुष्य के मैं एक चीज़ बताएं, दूसरा आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितने फ़ारेनहाइट होता है, ये आप हमें बताएंगे और कितने फ़ारेनहाइट होता है ये आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। तो 112 को देखिए कि कौन सा रोग है, तो वह हमारा है राइट आंसर है आपका फ्लूरोसिस। फ्लो और फ्लू इस तरह याद रखिए, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है। तो वो हमारा कौन से अंग में उत्पन्न होता है, तो वो हमारा है छोटी आंत, उसमें अधिकांश भाग उत्पन्न होता है। दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आपको 14 का राइट आंसर बताना है कि क्या दान किया जाता है, तो वो हमारे कॉर्निया, 14 का बी यानी कॉर्निया। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो आपका 115 का जो राइट आंसर है, सबसे अधिक होती है तलुए पर मनुष्य की त्वचा। नेक्स्ट चलते हैं, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो आपका 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा है मेलानिन। त्वचा पे क्या जमता है, महल। तो महल से क्या याद रखेंगे आप, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, त्वचा पे रंग आता है। ठीक है, 116 का डी, काला पीला नीला जैसे लोग दिखते हैं वो वाले रंग। ठीक है, प्रथम परख नली शिशु का नाम बताइए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम परख नली शिशु की बात करें तो बहुत फेमस है वो नाम, वो है हमारा लुइस। कौन है ये प्रथम परख नली शिशु हैं। आपका है प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, तो आपको 118 का राइट आंसर बताना है। प्यूटरी ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि हमारी कहाँ हो सकती है, तो मस्तिष्क में। ठीक है, तो प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, मस्तिष्क में, 118 का ए। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो 19 को आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे शक्तिशाली जो पेशी है जिसका क्या होता है कि बहुत टाइट होती है वो पेशी, तो वो हमारा है 119 का जो है वो हमारा जबड़ा। क्योंकि हमारे जब दांत निकलते हैं तब भी अथाह दर्द होता है बच्चों को। दांत जब टूटते हैं हमारे 60 के बाद 70 के बाद तब भी क्या होता है, अथाह दर्द होता है। तो जबड़ा क्या है, हमारा सबसे शक्तिशाली पेशी है। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो हमें जितने अनिवार्य अमीनो अम्ल चाहिए उनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। तो 120 इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 20 हमारे शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। तो आई होप हमने अपने टॉप क्वेश्चनों को कर चुके हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 6 को पूरा कर चुके हैं। तो आई होप आपको आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और क्या या किस टॉपिक पर या किस तरह से मॉडल पेपर को या प्रैक्टिस सेट को करवाना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप तक के लिए बस ध्यान रखिए और आप एक ही चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, वो हमारा 100+। मैंने क्या कहा, हम 100+ लेके चल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन 80 पे हो सकता है, पर यहाँ पे क्या बात आ जाती है, हो सकता है। तो वो हो सकता हमें ना चाहिए, तो हमें क्या लेना है, केवल 100+। तो अभी कुछ दिन के लिए आप होम साइंस से जुड़े रहिएगा, उससे ही मोहब्बत कीजिएगा और 100+। एक ही चीज़ याद रखिए मैथ में, वो हमारा 100+। तो इसी टारगेट को, इसी ऊर्जा को बनाए रखिएगा तथा याद रखना है, ये कोटेशन है,
बहुत अच्छी है, जो आपको ऊर्जावान भी रखेगी तथा आपको आपके टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ा करेगी। क्योंकि आपको बताते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपका टाइप होने दूसरे राज्य गया है, यानी यूपी में इस बार टाइप नहीं हो रहा है। आपका एग्ज़ाम पेपर अदर राज्य में छप के आ रहा है। आपका एग्ज़ाम पेपर आपको सेंटरों के बारे में भी पहले से नहीं बताया जा रहा है, यानी सकती है कि किसी भी तरह से नकल ना हो। अगर नकल नहीं होती है तो ये एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि क्या होगा कि ये भर्ती इन्हीं 4 महीनों में क्लियर हो जाएगी। तो आप इन्हीं 4 महीनों में टीचर हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो अभी क्या करें, क्या एक ही काम करें, एक ही चीज़ करें कि आपकी मैम आपके लिए तैयार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ाइए, ये करना है, ये कराइए, मगर हमारा टारगेट एक ही हो, वो हमारा 100+, 100+। बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि 100+। तो ये भर्ती हमें इन्हीं 4 महीनों में टीचर बना देगी, क्योंकि इस पर पूरी सख्ती करी जा रही है। पूरा इसका इस तरह से पेपर और डिज़ाइन, कॉलेज, आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी नहीं आएंगे, जिससे कि कोई भी आपका नकलची सेंटर को नकल के लिए क्या करे, क्रैक ना कर ले, यानी उस नकल के लिए उस कॉलेज को पूरा खरीद ना ले। तो इसलिए पूरी सख्ती के साथ करा जा रहा है। तो ये बात है अच्छी भी है। मेरिट में हम लेंगे, डीमेरिट में इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नकल नहीं होती है तो ये भर्ती इन्हीं 4 महीनों में क्लियर हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि आप टीचर हैं और आपको टीचर हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, आपकी एक सीट पक्की है और आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप अगर इसको 100+ ले गए तो दावा है मेरा कि कोई भी आपसे क्या है, इस भर्ती में सीट नहीं ले सकता। 100+ लाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, 500 का टोटल है। तो अगर हम 100+ लाएंगे तो हमारा क्या है, 400 नंबर हो गए। पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई है आपकी, 414। फर्स्ट जो जिसके रैंक फर्स्ट है उसके मार्क्स बता रही हूँ, 414। तो 414 पर फर्स्ट रैंक मिली थी बंदे को, तभी तो मैं कह रही हूँ 100। आप 80 भी कराते तो भी आपकी सीट मिल जाएगी, पर पक्का नहीं है, ठीक है। तो हमें 100+ लेकर ही चलेंगे, क्योंकि हॉल में इतना प्रेशर होता है कि 100+ लेने वाला भी 90 पे लटक सकता है, 95 पे लटक सकता है। तो आप लटकने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ लगे रहिए। मात्र 20 दिन है, तो ईमानदारी से आप लगे रहिएगा। तो आई होप अपना ध्यान रखना, होम साइंस से जुड़े रहना, और किसी भी तरह की वीडियो की तारीखों की अफवाह या किसी भी तरह से उन ऐसी वीडियो को ना देखना जो अफवाहें बता रही हैं तारीखों में कि 7 नहीं है, 8 नहीं है, या इस तरह की कोई भी ना देखना, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि कोई भी ऐसी वीडियो ना देखें जो तारीखों को लेके अफवाह हो या आपके सेंटरों को लेके। उससे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। आपका तो टारगेट एक ही सेट रहना चाहिए कि ना, मैम ने कहा है कि 100+, 100+, ठीक है। तो आप क्या करें कि समय को थोड़ा सा समय दें, तो वो आपको टीचर बनाकर ही छोड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिएगा और बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। और इसकी जो हम PDF की बात करें तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कहीं पर भी इसकी PDF के लिए आप परेशान ना हो, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी। कुछ दिनों में मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया करूँगी, जो कॉल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी बहुत आसानी से पूछ सकते हो। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछेंगे तो वहाँ पर भी आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व करी जाएगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।